नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस शो पर हम आज बात करने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसी की जो आउटकम्स आए हैं, जो डिसीजंस आए हैं उनके ऊपर, उनको बारीकियों से समझने के लिए और साथ ही साथ इन सभी डिसीजंस का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, आपके पैसों पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश पांडे जी हैं, MD rupiapesa.com के फाउंडर भी है और साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को पता ही है, आज सुबह से वो सुन ही रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से एक बार फिर से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और अब जो रेपो रेट है, जिस दर पे रेपो रेट से जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं, उस दर को बढ़ाकर अब 5.4% कर दिया है। यानी कि ये प्री कोविड टाइम से भी ज्यादा हो गया, अगस्त 2019 के लेवल्स तक पहुंचता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले तो आपके फर्स्ट थॉट्स क्या है इस रेट हाइक के बाद, और ये समझाइए कि इसका आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। थैंक यू साक्षी जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपके शो के माध्यम से मैं जनता को, जो लोग आपके शो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये जो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो बढ़ती हुई महंगाई जो हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, पिछले 6 महीने में आई थिंक 3 बार आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा करके वो लोन जो बैंक उनसे लेता है उसको महंगा कर देता है, जिसके वजह से जो डिमांड है बाजार में किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसमें कमी लाने की कोशिश होती है, ताकि जो इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो इसके वजह से ऑब्वियसली जो भी लोन चल रहे हैं किसी भी बोरोवर के, चाहे वो किसी भी तरीके का होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कोई लिमिट्स वगैरह हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ओके, तो सीधे तौर पर आम जनता की लाइफ पर इसका असर पड़ता है। जिन लोगों ने भी लोन्स लिए हुए हैं, होम लोन्स स्पेशली या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उनके लोन्स पर तो डेफिनेटली इमीडिएट इंटरेस्ट का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ये समझाइए मुकेश जी कि अभी तक, इससे पहले जैसे आपने बताया कि इस साल में अभी तक हमने 3 बार रेट हाइक्स ऑलरेडी देख लिए हैं। पहले 90 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ था और आज ये 50 बेसिस पॉइंट्स का। अभी तक जो 90 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हुआ था, उसके बाद ईएमआईज और लोन्स पर किस तरीके का असर पड़ा, और अब कितना और बढ़ सकता है ये असर, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट्स और हाइक हो गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हमारे सभी दर्शकों को समझा पाए कि कितनी ईएमआई उनकी अब बढ़ जाएगी। साक्षी जी, अगर मैं अप्रैल से बात करूं, अप्रैल में हमारा जो होम लोन का रेट था वो तकरीबन 6.5 के करीब का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुआ है, अब करंट मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 8.5 का है। अगर मैं पिछले लोन के हिसाब से एनालाइज करूं कि अगर कोई बोरोवर ने किसी 50 लाख रुपए तक का कोई लोन लिया, सपोज होम लोन लिया है उन्होंने, 7.55 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सारे बैंक होम लोन के ऊपर में दे रहे थे। आज 50 पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.05 का लागू होएगा। यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन पहले 7.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए लिया था, तो आपकी किस्त तकरीबन जा रही थी 40,433 रुपए की। ओके, 8.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही एप्लीकेबल होगा, तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी 41,978 रुपए की। यानी कि 1,535 रुपए हर महीने का बोझ जो बोरोवर हैं, जिनके लोन चल रहे हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। और इसी तरीके से कई अलग तरीके के लोन हैं, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल बता रहा हूँ, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, टेन्योर कम होता है। तो कोई भी इसको अपनी ईएमआई कैलकुलेटर गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल है, उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट उनके लोन पे पड़ने वाला है। तो बेसिक आपने बता दिया कि पर महीना आपको 1500-1600 के आसपास का तो बोझ बढ़ना ही बढ़ना है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लोन है। ये जो करंट आज का रेपो रेट हाइक हुआ है, उसको इमीडिएटली बैंक्स और एनबीएफसीज पास ऑन कर देंगे। तो आप अपने बैंक से लगातार बात कर लीजिए। बाकी जो लोन्स होते हैं, किसी के पास गाड़ियों का भी लोन होता है, पर्सनल लोन भी होता है, क्या उन पर असर पड़ता है इनका? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है गाड़ियों के, जिन्होंने पहले कोई गाड़ी का लोन लिया हुआ है प्राइवेट बैंकों से, सरकारी बैंकों में जरूर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइवेट बैंकों में जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और गाड़ियों के लोन होते हैं, वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो नया कस्टमर है, जो आज नया न्यू बाइंग करना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यही लोन अवेलेबल होगा।
ठीक है, तो अगर आप नए लोन्स को लेना चाह रहे हैं, भले ही वो गाड़ी का लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी अब ये लोन्स और ईएमआईज महंगी होने जा रही हैं, तो ये एक थोड़ा पेन पॉइंट डेफिनेटली रहेगा। अब जब हमने होम लोन्स की खास तौर पर बात की, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी चेंज हो जाएगा, मैं जनरली आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर क्या देखा गया है, क्या घरों की डिमांड, रियल एस्टेट की डिमांड पर इसका सीधा असर पड़ता है? जी जरूर, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के पीछे रीजन है कि जो डिमांड है बाजार के अंदर में, लोग जो घर खरीदने के लिए आज डिमांड दिखा रहे हैं, अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा कम किया जाए। जी। क्योंकि अगर डिमांड कम होगा तो सिस्टम में मनी का फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल होगा। तो मैं मानता हूँ लोगों का जो रुझान होएगा नया घर खरीदने के लिए, नई प्रॉपर्टीज लेने के लिए, थोड़ा जरूर कम होने वाला है। जी। लेकिन अब कितने मार्जिन में कम होगा, ये जरूर हो सकता है कि जो 50 लाख का लोन देख रहे थे वो आज 40 लाख का लोन देखें, जी। जी। प्रॉपर्टीज जी। थोड़ी छोटी देख ले। लेकिन जिन्होंने, जो एंड यूजर है, जो इमीडिएट बायर है प्रॉपर्टी के, वो तो जरूर इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में अपने रहने के लिए, अगर वो अपना देख रहे हैं। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा है और उस इन्वेस्टमेंट पर्पज में बैंक के लोन की मदद लेता है, तो जरूर वो थोड़ा टाइम वेट करके, वेट एंड वॉच का सिचुएशन देखेगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सोल्यूशन की तरफ भी हम बात कर लेते हैं। हमने अभी तक इम्पैक्ट की तरफ बात करी कि जिन लोन बोरोअर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोल्यूशन के तौर पर आप आमतौर पर लोगों को क्या सलाह देते हैं जब हम राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हैं अभी, क्योंकि हम लगातार तीसरी बार ये ब्याज दरों में बढ़त देख चुके हैं। आगे भी ऐसे कोई इंडिकेशंस अभी आरबीआई की तरफ से आए नहीं है कि वो पॉज करने वाले हैं। हो सकता है अगली पॉलिसी में भी कुछ और रेट हाइक होती हुई दिखे, तो यानी कि और भी ज्यादा यहाँ से लोन्स महंगे हो सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं उनको आपको क्या सलाह देंगे कि किसी तरीके से अपने लोन्स की जो एक्सपेंस है या जो ईएमआई का एक्सपेंस है उसे कम कैसे किया जा सकता है? इसके लिए दो चीजों पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले, जो प्री कोविड सिचुएशन था, अगर कोविड होने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कम करा था ताकि मार्केट में कैश या लिक्विडिटी की कोई क्रंच ना हो, इसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया गया था। बिल्कुल। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, उनकी भी डिमांड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनका रेट बढ़ाना बहुत ही लाजमी है। और हो सके आने वाले कुछ और टाइम में हम देखें, इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होते होते एक या दो बार और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो। ओके। तो लोगों को अपने सेविंग्स के तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो एक, जिस ईएमआई, जितने पोर्शन से उनकी ईएमआई बढ़ रही है, वो एक एडिशनल सेविंग शुरू करें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करें कुछ टाइम के बाद, ताकि वो एक कॉर्पस जमा कर करके उस लोन को इकट्ठा, क्योंकि आरबीआई 20% तक गवर्नमेंट मतलब अलाउ करता है किसी भी बोरोवर को लोन रीपे करने का, प्रीपे करने, जिसको हम कहते हैं पार्ट पेमेंट फैसिलिटी। जी। 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 जिसमें आप जी। अपने लोन को बंद कर करके अपनी ईएमआई को या तो कम करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी टेन्योर को छोटा करवा सकते हैं। लेकिन आने वाला कुछ समय और मुझे जैसी उम्मीद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्री पैंडेमिक लेवल पे था, वो उस पर दोबारा जरूर पहुंचेगा, और आई थिंक अब उसके बहुत क्लोज है, पहुंच भी चुके हैं। पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही बात बताई। यहाँ पर जो आपने विकल्प बताए हैं इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करने के लिए कहूंगी कि आमतौर पर अभी जैसे ही ब्याज दर बढ़ जाएंगी तो बैंक्स क्या विकल्प देते हैं लोगों को, कि या तो वो उनका ऑटोमेटिकली टेन्योर बढ़ा देते हैं या फिर उनकी ईएमआईज बढ़ जाएंगी, और दोनों में से क्या ऑप्शन उनको चुनना चाहिए, ये बताइए। जनरली बैंक ने ईसीएस साइन करवाए होते हैं कस्टमर से, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ईसीएस को बार बार चेंज करवाना। तो उनके अच्छा। लिए बड़ा इजी विकल्प है कि हम टेन्योर को इंक्रीज कर दें, और वो बोरोवर को एक लेटर भेज देते हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से आपकी ईएमआई सेम है, बट आपका टेन्योर बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर या कोई बोरोवर चाहता है कि नहीं, उसका टेन्योर छोटा रहे, उसकी ईएमआई बढ़ा दी जाए, तो वो एक रिटन रिक्वेस्ट मेल के थ्रू या फिजिकल लेटर के थ्रू अपने बैंक में दे सकता है, और अपनी टेन्योर को वही सेम रखते हुए ईएमआई बढ़वाने का रिक्वेस्ट दे सकता है। ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो बैंक्स आपका ऑटोमेटिकली टेन्योर बढ़ा देंगे इस समय, जैसे ही ब्याज दरें बढ़ जाएंगी आपके पास एक नोटिस आ जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका टेन्योर कम ही रहे, बहुत लंबे समय तक आप अपना लोन्स की ईएमआई नहीं चुकाना चाहते, तो आपके पास विकल्प है अपनी ईएमआईज को, मंथली ईएमआईज को बढ़ाने का। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो डेफिनेटली आप दूसरे ऑप्शन यानी कि टेन्योर को बढ़ा सकते हैं, अगर आप हर मंथ ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि आप प्रीपे कर दीजिए, जितना आप
अपना EMI को बढ़ा के पहले देंगे तो वो आपके लिए बेहतर सलाह होगी। इसके अलावा जैसे आपने बताया मुकेश जी कि RBI ये फैसला जो कर रहा है लगातार ब्याज दरों में बढ़त का, वो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव से है और वो है महंगाई को कम करना, जो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आम जनता की रोजाना और रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर ही रहा है, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, किसी ना किसी वजह से महंगाई का सामना उनको करना पड़ ही रहा है। अभी तक जितना RBI ने ब्याज दरों में बढ़त की है, क्या उससे वाकई में महंगाई पर असर पड़ रहा है या नहीं, ये बताइए। नहीं, अगर हम पिछले 3 महीने की रिपोर्ट देखें तो परसेंटेज में जरूर गिरावट आई है, लेकिन अब और कितना गिरावट आएगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इम्प्लीकेशन आने वाला है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी था कि डिमांड को कम किया जाए, और डिमांड सिर्फ एक ही वजह से कम होगी, जब चीजें जो महंगी होती जा रही हैं उनकी डिमांड, उनकी लोग उसको खरीदने के लिए अभी थोड़ा रुक जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मुकेश जी कि अक्सर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं एक तरफ ब्याज दरें बढ़ने से महंगाई कंट्रोल हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ के ऊपर कहीं विपरीत असर ना पड़ जाए। इस तरीके की काफी डर पैदा हो रहा है लोगों के बीच, कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बातचीत भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या आपकी राय रहेगी कि ग्रोथ पर असर पड़ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, इंडिया एक बहुत ही बूमिंग इकोनॉमी है। अभी जितने भी हम अगर बात करें ग्लोबली, तो इंडिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से ये सुपर पावर बन के आएगा। जहां तक रही बात, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना बढ़ना, ये हमेशा एक सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। जब कोरोना हिट हुआ था तो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए भी ताकि वो कैश फ्लो बना रहे, लेकिन फिर भी अगर आप उस टाइम पे देखेंगे तो रॉ मटेरियल के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो टर्नओवर उस समय भी लोगों ने अपने अचीव करे, चाहे वो प्राइस हाइक की वजह से रहा हो। जी। लोग उस समय भी अपने मोटिवेटेड रहे अपने बिजनेस को लेकर के, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि डिमांड अगर उनके रॉ मटेरियल उनके प्रोडक्ट की है तो चीजें चाहे महंगी हो या सस्ती हो वो अपने आप मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये कि आप कहां तक ये रेपो रेट्स के बढ़त को देख रहे हैं, क्या पीक आउट लेवल होगा, टर्मिनल रेट क्या होगा, ये समझाइए। मुझे लगता है कि आने वाला कुछ समय, जैसे मार्च से पहले ये 5.75 के आसपास रेपो रेट जाएगा, जो अभी 5.40 के आसपास है। और वहां पर पीक आउट हो सकता है, उसके बाद शायद उस तरीके से बाद फिर थोड़ा सा जैसी महंगाई थोड़ा सा कंट्रोल होती है तो दोबारा गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी कि इसको कम करे, बिकॉज अगर हम डिमांड को कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में भी कमी आ रही है, क्योंकि अगर आप परचेजिंग पावर आपकी कम होगी तो GST कलेक्शन गवर्नमेंट की कम होगी। लेकिन फिर भी वो उसको समझते हुए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जैसे ही चीजें कंट्रोल होंगी वो जरूर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने पे फिर दोबारा थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, तो 5.75 तक हो सकता है रेपो रेट स्पीक आउट होते हुए नजर आए फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, हमारे सभी दर्शकों को समझाने के लिए। आज की जो RBI बैठक हुई है उसमें जो तमाम फैसले लिए गए हैं, आम जनता के जीवन पर उसका कैसे असर पड़ रहा है, ये बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।